तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अभी मेरा नाम है सैयद काशिफ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का 7th वाला सम, जो कि अपना कंटिन्यूएशन है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो क्वेश्चन में बोल रहा है इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करके एक बात समझ में आ रही है कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। अब कहीं पर भी आप अगर ऐसी नजर मारोगे तो कहीं पर भी इसमें ट्रायंगल का नाम नहीं दिया है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं लेट ट्रायंगल ABC बी दी राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है ना, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है, अज्यूम कर लिया और इसका नाम दे दिया मैंने ABC, जिसमें से एंगल B जो है वो 90 डिग्री पे, ये मैं अज्यूम करते हुए काम कर रहा हूं। तो एंगल B जो है इट इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। अब आगे उसने बोला है द एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स मतलब लेस देन 90 डिग्री, ठीक है ना। तो एक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5। तो मतलब एंगल A का और एंगल C का रेशियो बोल रहा है कि भाई 4:5 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई रेशियो दिया हुआ है, इसका मतलब 4 और 5 नहीं है, तो इसका कोई एक मल्टीपल होगा, इसका कोई एक साथ में जोड़ीदार होगा, जिसको मल्टीप्लाई करोगे तो जाके आपको एंगल की वैल्यू मिलेगी। तो वो वैल्यू क्या होगी, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, ठीक है ना। मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि भाई इसका कॉमन मल्टीपल है और कॉमन मल्टीपल क्या है, एक्स है। सो देयरफॉर एंगल ए विल बी इक्वल्स टू 4 और मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर देता हूं और एंगल C को भी मैं अज्यूम कर लेता हूं, एंगल C भी जो है वो क्या है, एक 4 है, दूसरा वाला 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x। तो एक चीज समझ में आ गई है यहाँ रेशियो तक के रीड करके कि भाई एंगल A 4x है, एंगल C 5x है। आगे फाइंड द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। अब हम लोग को मालूम है कि सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल A का वैल्यू इज 4x, एंगल B का वैल्यू इज 90 डिग्री, एंगल C का वैल्यू इज 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये 90 को वहां ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90, 4x प्लस 5x बिकम्स 9x, ठीक है। अब ये 180 माइनस 90 विल बी 90 और यहाँ पर बचा 9x, तो ये x क्योंकि 9 के साथ मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ पर आके डिवीजन में आ जाएगा और x का वैल्यू मिल जाएगा 10, ठीक है ना। x का वैल्यू मिल गया 10, ठीक है। अब मैं एंगल A अगर निकालना चाहता हूँ तो एंगल A मुझे मिल जाएगा 4x, बराबर ना। 4x मतलब 4 into 10 और 4 10 का क्या हो जाएगा 40। तो एंगल A मिल गया मुझे 40 डिग्री। सिमिलरली वी विल फाइंड एंगल C। एंगल C कितना दिया हुआ है, 5x आपने अज्यूम किया हुआ था, तो 5 into x, x का वैल्यू इज अगेन 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 10 50। तो एंगल C भी मिल गया मुझे कितना, 50 डिग्री, ठीक है। सम कंप्लीट नहीं हुआ। फाइंड द एंगल्स इन डिग्री, डिग्री में हमने निकाल लिया है। अब आपको और इसमें निकालना है, रेडियन में निकालना है। तो रेडियन में निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, रेडियन में निकालने के लिए हम लोगों ने ऐसा सीखा था कि जो भी डिग्री में दिया हुआ रहेगा एंगल, जो भी एंगल डिग्री में दिया रहेगा, आप उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अगर आप लोगों को ये चीज नहीं पता है तो मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को आप डिस्क्रिप्शन में जो दिए गए हैं आप उसको जाकर के चेक करो, तो प्रीवियस सम्स में आपको पूरा कंसेप्ट इस चैप्टर का क्लियर हो जाएगा। एक लेक्चर में मैंने थोड़ा बेसिक इसका कवर किया हुआ है और फिर मैंने पूरा डिटेल में सारा एंगल इन इट्स मेजरमेंट क्या होता है सब मैंने कवर किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करने का है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, 2 सा 9 सा, बराबर। तो फाइनल आंसर आ रहा है 2 पाई बाय 9। ये 2 पाई बाय 9 रेज टू C मतलब ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया है। सिमिलरली एंगल C को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, रेडियन में। तो यहाँ पर कितना एंगल आया मेरे पास, 50 डिग्री। 50 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट बाय पाई बाय 180। तो 0 से 0 गया। अब यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। कितने लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं सर पॉइंट में लिखेंगे, तो पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 पाई बाय 18 रेज टू C। तो इसके बाद में अभी एंगल B बचा हुआ है। अब एंगल B निकालने के लिए एंगल B का वैल्यू क्योंकि 90 डिग्री था
तो 90 डिग्री को भी आप क्या करो, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, ठीक है ना, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 9 1 9 9 2 विच इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेज टू सी। तो उम्मीद है मुझे लेक्चर समझ में आ रहा होगा आपको, और अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो इसके पहले वाली स्लाइड आप देखोगे तो उसमें मैंने इससे पहले पूरा डिग्री में कन्वर्जन बताया, रेडियन का कन्वर्जन भी यहाँ पर मैंने वापस से लिख दिया है, और ये एंगल भी अपना एक बचा हुआ है वो मैंने यहाँ पर इसको नोट करवा कर आपको दे दिया है। तो अगर समझ में आ रहा है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में अगर आप लोग देखोगे तो क्वेश्चन में बोल रहा है द सम ऑफ टू एंगल्स is 5 pi raised to c and their difference is 60 डिग्री। मतलब क्या हुआ कि जो पहला वाला बंदा है ना ये रेडियन में है, बराबर ना, पहला वाला बंदा जो है ये रेडियन में और दूसरा वाला जो है ये डिग्री में दिया हुआ है, ठीक है ना। एक चीज यहाँ पर क्लियर कर ली हम लोगों ने। अब वो बोल रहा है द सम ऑफ टू एंगल इज 5 pi। अब सम मतलब क्या होता है, सम का मतलब एडिशन और डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। सम शुरू करते हैं। अब क्योंकि इसने बोला सम करना है दो एंगल का, और यहाँ पे कहीं भी दो एंगल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप अज्यूम कर लो लेट x एंड y बी दी टू एंगल्स, ठीक है। एक चीज हम लोगों ने क्लियर कर ली है। अब x और y दो एंगल है। अब वो बोल रहा है सम करना है, मतलब कि x प्लस वाई इज इक्वल टू बराबर सम ऑफ टू एंगल। तो दो एंगल का सम करोगे ना तो आपको 5 पाई मिलेगा, वो रेस टू सी मतलब अंडरस्टूड है कि वो रेडियन में। तो जब आप दो एंगल को ऐड करोगे तो आपको 5 पाई मिलेगा, और जब दो एंगल का डिफरेंस करोगे, बराबर ना, दो एंगल का डिफरेंस करोगे मतलब x माइनस वाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 60 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या मालूम है, अभी यहाँ पर एक रेडियन में है, दूसरा वाला बंदा डिग्री में है। आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है, ये जो रेडियन वाला है ना, या तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो या तो डिग्री वाले को रेडियन में कन्वर्ट कर दो, कोई भी एक काम करना पड़ेगा। अब मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि भाई आसान क्या रहेगा, तो डेफिनेटली आप लोगों का जवाब होना चाहिए कि सर ये रेडियन है ना, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो। तो इसको मैं बोल रहा हूँ कि इसको डिग्री में कन्वर्ट करके सॉल्व करो। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई LHS पर एज इट इज। और हम लोगों ने अभी देखा था कि अगर रेडियन में दिया रहेगा और आपको उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर ना। अगर आपको डिग्री से रेडियन जाना है तो पाई बाय 180 होता है, और रेडियन से डिग्री जाना है तो 180 बाय पाई होता है। तो देखो ये कैंसिल हो गया, 180 into 5 विल बी 900। तो मुझे x प्लस वाई का वैल्यू मिल रहा है 900 डिग्रीज, बराबर। ये कन्वर्जन हो गया अपना। अब आप क्या करो, ये दो इक्वेशन है, बराबर ना, इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो मैं क्या कर देता हूँ, सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, x प्लस वाई इक्वल्स टू 900 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 60। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट y को उड़ा सकते हो, x प्लस एक्स विल बी 2x और यहाँ पर आ जाएगा 960। अब यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो x इज इक्वल टू 960 बाय 2 विच विल बी इक्वल टू 480 डिग्री, ठीक है ना। तो x का वैल्यू क्या मिल गया मेरे को, 480 मिल गया। तो एक एंगल मेरे को मिल गया जो कि है 480 डिग्री, ठीक है। अब आप दूसरे वाले पार्ट पर आ जाओ। अब दूसरा हम लोगों को जो चाहिए वो है y। तो y निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो y निकालने के लिए x माइनस वाई इक्वल्स टू 60 डिग्री, बराबर ना। x की जगह पे 480 है, ठीक है, 480। अब ये माइनस वाई को उस तरफ ले जाओ तो प्लस वाई हो जाएगा, प्लस 60 को यहाँ ले जाओ तो माइनस 60 हो जाएगा। 480 माइनस 60 विल बी 420। तो y का वैल्यू मिल गया 420 डिग्रीज, ठीक है। तो उसने बोला था कि दो एंगल्स निकालो, हम लोग ने दो एंगल निकाल कर दे दिया। इतना सिंपल क्वेश्चन था। तो लेक्चर समझ में आ रहा है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप लोग देखोगे, द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 7 से थोड़ा मिलता जुलता है। वहां पर 2 रेशियो दिए हुए थे, यहाँ पर 3 रेशियो दिए हुए हैं। तो आपको सम को डायरेक्टली आप इसको शुरू कर देना है कि लेट x बी द कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना, कॉमन मल्टीपल ऑफ each angle. So therefore each angles will be 3x, 7x, 8x, ठीक है ना। अब हम लोगों को मालूम है कि सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, बराबर।
तो अब यहाँ पर इसको आप ऐड करोगे तो 18x आ जाएगा, 18x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x का वैल्यू मिल जाएगा 180 बाय 18, 18 1 जा एंड 10 जा, तो x का वैल्यू मिल गया 10। ठीक है, x का वैल्यू नहीं चाहिए था, हम लोगों को एंगल्स की वैल्यू चाहिए, बराबर ना। तो पहला एंगल मिलेगा मेरे को 3x के लिए, मान लो कि एक एंगल मेरे पास जो आ रहा है 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 10, वो हो जाएगा 30 डिग्री। फिर दूसरा एंगल है 7x, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10 मतलब 70 डिग्री। और तीसरा एंगल जो है 8x मतलब 8 इंटू 10 इक्वल्स टू 80 डिग्री। ठीक है, अब ये जो आ गया ना, ये सब आपने डिग्री में निकाल लिया। उसने पहले बोला था डिग्रीज में निकालो, आपने डिग्री में निकाल दिया। आगे आपको निकालना पड़ेगा किसमें, रेडियन में। तो इसी को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, तो ये जो 3x एंगल था जिसका वैल्यू 30 डिग्री आया है, आप इसको 30 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 1 जा 3 6 जा, तो पहला एंगल रेडियन में आ रहा है पाई बाय 6। नेक्स्ट 7x है, तो 7x इक्वल्स टू कितना दिया है 70 डिग्री, बराबर ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 70 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 0 से 0 गया। अब यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 पाई बाय 18 रेज टू c। नेक्स्ट 8x दिया हुआ है, तो 8x को भी कन्वर्ट करो। 8x मतलब कितना है 80 डिग्री। अब 80 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 4 जा 2 9 जा, तो फाइनल आंसर इज 4 पाई बाय 9 रेज टू c। तो इतना सिंपल है। सबसे पहले आपको डिग्री में कन्वर्ट करना था, फिर आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करके लिख दिया। डिग्री में पहले आपने इसको फाइंड किया, बाद में इसको रेडियन में कन्वर्ट किया। कुछ भी डाउट है मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ रहा रहेगा, और समझ में आ रहा है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 में देखोगे, द मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। अब एपी का मतलब हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जिसका ये फॉर्मूला है। फिलहाल फॉर्मूले का अपने को काम नहीं है, अपने को बस इतना याद रखना है कि एपी में एक टर्म यूज होता है ए करके, और यहाँ पर एक ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है। तो आप क्या करो, एक ट्रायंगल बना करके ले लो समझाने के लिए। अब एक ट्रायंगल जो दिया है यहाँ पर, इसका मैं नाम दे देता हूँ कि भाई ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है ना। आप अज्यूम कर लोगे भाई इसमें से ना, लेट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल बी, मैं मान लो एक एंगल को बोल देता हूँ कि भाई ए है, तो इसमें से एक एंगल जो होगा ना वो इसका एक स्टेप आगे जाएगा, ए प्लस डी होगा, बराबर। एपी में हम लोगों ने किया था, ये एक तरफ आगे रहता है डिफरेंस इसका, और एक ए माइनस डी, एक डिफरेंस पहले का आता है। तो यहाँ पर ए माइनस डी हो गया, एक ए प्लस डी हो गया, बीच वाला ए हो गया। तो अज्यूम कर लिया कि पहला जो एंगल ए है ना वो ए माइनस डी है, और एंगल सी जो है ना वो ए प्लस डी है। अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी एंड द ग्रेटेस्ट। अब इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, ये वाला ग्रेटेस्ट होगा। तो ग्रेटेस्ट मतलब ए प्लस डी इज 5 टाइम्स, बराबर ना, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। अब स्मॉलेस्ट कौन सा होगा इन तीनों में से, इससे पहला वाला विच विल बी ए माइनस डी। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर दे तो a प्लस डी इज इक्वल टू, ये 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 5a माइनस 5d, ठीक है ना। अब आप क्या करो, ये 5a को a रहने दो, प्लस a दिख रहा है यहाँ पर, बराबर ना, इसके साथ कोई साइन नहीं है मतलब कि प्लस है। तो प्लस a जब यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस a, और यहाँ पर क्या है d, माइनस 5d यहाँ पर आकर के हो जाएगा प्लस 5d। तो 5d प्लस d विल बी 6d, ठीक है ना, और 5a माइनस a विल बी 4a। तो मैं यहाँ पर एक वैल्यू बनाकर ले लेता हूँ, d इज इक्वल टू 4 बाय 6 टाइम्स a, मतलब मेरे को यहाँ पर d का वैल्यू मिल जाएगा 2 जा 3 जा, तो 2 बाय 3a। तो ठीक है ना, मुझे यहाँ पर d का वैल्यू मिल गया 2 बाय 3a, ठीक है। अब एक पार्ट अपना हो गया, अब अगली कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोगों को मालूम है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू, क्योंकि 180 डिग्री होता है तो मैं क्या करता हूँ, तीनों एंगल को ऐड कर लेता हूँ। अब तीनों एंगल क्या दिया हुआ है, a, बराबर ना, पहला एंगल यहां से ले लेता हूँ a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दो, प्लस डी से माइनस डी गया,
a प्लस ए विल बी 3a, तो 3a इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो a का वैल्यू आ रहा है 180 बाय 3, 1 जा 6 जा, तो a का वैल्यू आ रहा है 60, ठीक है ना, a का वैल्यू क्या आ गया 60, मतलब मुझे यहाँ पर एक एंगल मिल गया जो कि आ रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास क्योंकि a आ गया है तो मैं यहाँ पर ये रिलेशन से b का वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, तो d इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स a विच विल बी 2/3 इंटू a का वैल्यू इज क्यों के 60, 3 1 जा 3 2 जा बराबर 2 2 जा 4, तो 40, तो d का वैल्यू मिल गया मुझे 40, ठीक है। अब क्योंकि मुझे एंगल्स फाइंड करना है, फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज एंड रेडियन, डिग्रीज एंड रेडियन, तो डिग्री और रेडियन में अपने को एंगल फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले a माइनस डी कर दूंगा, तो सबसे पहले मैं a माइनस डी कर देता हूँ, तो a माइनस डी क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है 60, d का वैल्यू कितना है 40, कितना आ गया मेरे पास 20 डिग्री, ठीक है ना, ये डिग्री में आ गया। इसी को अगर रेडियन में निकालना है, इसी को अगर मुझे रेडियन में निकालना है तो 20 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, ठीक है ना, 20 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 9 जा, तो मुझे आंसर मिल रहा है पाई बाय 9, ठीक है ना, और ये डिग्री रेडियन में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली सेकंड वाला एंगल जो है मेरे पास में क्या आया हुआ है, a आया है, a का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, ठीक है, ये ऑलरेडी 60 है मेरे पास में क्योंकि एंगल ही a है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर इसको अगर कन्वर्ट करता हूँ रेडियन में तो ये हो जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 को मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 3 जा, सेकंड एंगल कन्वर्ट होके आ रहा है पाई बाय 3 रेज़ टू 6, ठीक है। तो थर्ड वाला एंगल जो है, थर्ड वाला एंगल मेरे पास में a प्लस डी, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस डी। अब a प्लस डी का मतलब क्या हो गया, a का वैल्यू 60 बराबर ना, 60 प्लस d का वैल्यू कितना मेरे पास में आया है 40, तो 60 प्लस 40 विल बी इक्वल्स टू 100 डिग्री, ठीक है ना। अभी 100 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा वापस से रेडियन में, तो 100 डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा एंड 2 9 जा विच विल बी इक्वल टू 5 पाई बाय 9 रेज़ टू c। तो ये था अपना एंगल का डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन और ये पूरे सम का फाइनल सोल्यूशन। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरे वीडियो लेक्चर समझ में आ रहे रहेंगे, और अगर समझ में आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।